नाम का गान करते करते, भगवान नाम लेते लेते पहुंच गए द्वारका। द्वारका में श्री सुदामा जी भगवान की किसी से पूछा कि भगवान कृष्ण का महल कहाँ है। तो उन्होंने बताया, बोले यहाँ जो सबसे बड़ा महल है वही प्रभु का है। तब तो सुदामा जी उस महल की ओर बढ़े। भागवत जी में तो कहते हैं सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, पर श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, बोले सुदामा जी को भगवान के द्वारपालों ने रोका। बार बार सुदामा जी ने कहा तो उनमें से एक द्वारपाल अंदर गया। उसने प्रभु को बताया, प्रभु शीश पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदाम। बोले महाराज, हे गोविंद, आज आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण देवता है। हम जानते हैं आपने कहा था कि किसी को अभी अंदर मत भेजना, पर क्षमा कीजिएगा, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण देवता और आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। उनके सिर पर न पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र है, न पैरों में खड़ाऊ है, नंगे पैर आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं आपके बाल्यकाल के सखा हैं। भगवान ने कहा नाम क्या है? तो द्वारपाल बोले, बतावत आपनु नाम सुदाम। जो सुना दौड़े भगवान, कहीं मुकुट गिरा, कहीं उत्तरीय गिरा, पैरों में खड़ाऊ पहनना भी भगवान भूल गए। दौड़ते दौड़ते द्वार पर आए, सुदामा जी को गले से लगा लिया। आज भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों रोने लगे। भैया, मित्र हो तो कृष्ण जैसा, मित्र हो तो भगवान जैसा। सुदामा जी के एक हाथ कांधे पे रखा, एक हाथ से स्वागत करते, आओ मित्र, तुम्हारा ही महल है। अंदर ले गए। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर भगवान बिठाते हैं, स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलाए। सुदामा जी को पर कहते हैं जब सुदामा जी के चरण धुलवाने के लिए हाथ में लिए तो क्या देखते? कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक दो कांटे नहीं, बल्कि कांटों के पूरे जाल पैर में लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। रोते हुए अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलवाए। अपने पीतांबर से भगवान सुदामा जी के चरणों को पोंछते। अंदर ले गए, सुदामा जी को पीतांबर पहनाया, चरणों में चंदन का लेप लगाया, अपने हाथ से भगवान ने भोजन करवाया। अब तो सुदामा जी लेटे हैं और भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। जिनके चरणों की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, वो श्री ठाकुर जी आज सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। और जब सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, साथ साथ में प्रभु बातचीत भी कर रहे हैं। अरे सुदामा, बहुत समय लगा दिया आने में। सुदामा जी बोले, बस प्रभु ऐसा ही हो गया, समय नहीं लग पाया। अच्छा, तो हमारे लिए समय नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नहीं प्रभु, हमारा सारा समय आपका ही है, हम तो दिन रात आपका ही नाम लेते हैं। पर द्वारका बहुत दूर थी, आना असंभव था। आज तो आपका प्रबल प्रेम खींच लाया मुझे। भगवान बोले, अच्छा
और सुदामा जी विवाह हो गया आपका? सुदामा जी बोले हाँ प्रभु हो गए। अच्छा तो कितने विवाह हुए? सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले बस प्रभु कितने मत पूछो, हो गया सो ही बहुत है। तो सुदामा जी से भगवान बोले कुछ लाए हो हमारे लिए? क्या नाम है भाभी जी का? बोले सुशीला। अच्छा तो जैसा नाम है वैसा स्वभाव भी है कि नहीं है? नहीं तो भैया कईयों की पत्नी तो पत्नी भले ही अच्छी हो या बुरी हो, भजन तो हो ही जाता है। जिसको भजन करना है वो तो करता ही है। कबीर जी की पत्नी बहुत अच्छी है तो भी भगवान का भजन करते हैं। कोई पूछता है कि कबीरदास जी आप गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान का भजन कैसे करते हैं? तो बोले सब मेरी पत्नी की कृपा है। और श्री तुकाराम जी की पत्नी वो तो कहते हैं एक बार तुकाराम जी घर के लिए लौट रहे थे तो किसी ने बताया बोले देवी आज तो तुम्हारे पतिदेव को बहुत दक्षिणा मिली है, बहुत दक्षिणा मिली। तो उनकी पत्नी हाथ में आरती की थाल लेकर दरवाजे पे खड़ी हो गई, बोले अब आएंगे आरती उतारेंगे। आज तक तो जब देखो माला लेके बैठे रहते, आज कुछ मिला है चलो। तो जो तुकाराम जी घर पहुंचे तो क्या देखती हैं? बोले उनके हाथ में केवल एक गन्ना और कुछ नहीं। तो पत्नी ने कहा हमने तो सुना था बहुत धन मिला है, कहाँ है धन? तो तुकाराम जी बोले देवी वो तो सब बांट दिया। गरीब में रास्ते में कई बाल गोपाल छोटे छोटे बालक मिल गए थे, उनको देते समय कुछ नहीं बचा, पर देखो ये गन्ना बचा है। तो पत्नी ने पहले तो क्रोध में भर के आरती पटकी और उसके बाद वो क्रोध में भर करके वो गन्ना लिया और सिर पे मारा पति के। और जो सिर पे मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। पत्नी तो क्रोध में अंदर चली गई और तुकाराम जी मुस्कुराते रहे। किसी ने तुकाराम जी से पूछा, बोले आपकी पत्नी ने गन्ना सिर पे मारा और टूट गया और आप हंस रहे हैं? तो तुकाराम जी बोले हमारी पत्नी बहुत समझदार है। क्यों माने समझदार क्यों है? बोले हम रास्ते भर आ रहे थे और मन में सोच रहे थे कि गन्ना एक है खाने वाले 2 हैं, कैसे खाएंगे? तो हमारी पत्नी ने सिर पे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। बोले आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। तो हमारी पत्नी बड़ी समझदार है भैया। तो भगवान बोले कि पत्नी ठीक है? बोले अरे महाराज उसकी दया से ही भजन कर पाता हूं मैं, वो भी आपकी बड़ी भक्त है, तो कुछ भेजा है मेरे लिए? भगवान बोले। तो सुदामा जी ने सोचा कि क्या कहूं, तो ठाकुर जी से बोले कि नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं लाया, हाथ दबाने लगे। फिर सोचा ये चावल कैसे दूं भगवान को, लोग इनका मजाक उड़ाएंगे कि अरे इतने बड़े द्वारिकाधीश और उनके मित्र लेके क्या आए चावल, और वो भी कई दिन के पुराने। पोटली हाथ के नीचे छिपा दी। भगवान ने कहा कुछ तो लाए होगे। सुदामा जी बोले बस प्रभु भाव प्रेम लेके आए और तो कुछ नहीं। भगवान बोले अच्छा। इतने में सुदामा जी बोले प्रभु आपका विवाह हो गया? भगवान बोले हमारा विवाह नहीं हुआ, हमारे तो विवाह हुए। मतलब? बोले एक नहीं हुआ तो? बोले हमारे तो कई विवाह हुए। कितने विवाह हुए? तो भगवान बोले 16,108। तो सुदामा जी नाराज हो गए, प्रभु इतने विवाह की एक में भी हमारी याद नहीं आई, एक में तो हमको बुला लिया होता। अरे हमारा आपके अलावा है कौन? पर प्रभु आपको भी हमारी याद नहीं आई। भगवान ने कहा भैया बस ऐसे ही विवाह हो गए। रुक्मणी जी को हर लाए, जामवती के पिता से युद्ध हुआ, सत्यभामा के पिता से झगड़ा हो गया, कालिंदी तपस्या कर रही थी, वह ऐसे विवाह हम कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अच्छा भगवान सुदामा जी को देख रहे कि बार बार सुदामा जी अपना एक हाथ दबा रहे हैं
भगवान बोले ये हाथ क्यों दबा रहे, और तो छोड़, दर्द हो रहा है। सुदामा जी बोले हाँ, रास्ता चल के आए हैं ना। अब सर्वांतर्यामी प्रभु से क्या छिप सकता है। भगवान जोर से बोले, बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। पूछा, जैसे ही कहा, सुदामा जी को बचपन की आदत थी तो दोनों हाथ उठा दिए। जो हाथ उठाए तो पोटली हाथ से गिर गई। भगवान ने तुरंत पकड़ ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राज्य दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोक का राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस प्रभु कुछ अपने लिए भी तो रखिए, 2 लोक तो दे चुके, अब एक ही बचा है। और बाहर से कहा, बोलिए प्रसाद है, अकेले मत पाइए, जरा हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो भगवान ने बची हुई 2 मुट्ठी चावल सब रानियों में बांट दी। कहते हैं भैया हमारे ठाकुर जी तो भाव के, प्रेम के भूखे, इसलिए भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग ठुकरा दिया और विदुर के घर पर जाकर के भगवान ने केले के छिलके पाए। कथा सुनिए आप।